हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। पार्ट 2, चैप्टर 11, एक होने के लिए प्यार होना चाहिए। इस बात को सुन तन्वी रोने लगती है और कहती है, पर सारा अंशिका कहाँ है? अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो। रोते हुए तन्वी के होंठ कांप रहे थे, जिसे देख समर उसे अपने सीने से लगा कहता है, नहीं तन्वी, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ होगा, तू रो मत, मैं उन दोनों को ढूंढ लूंगा। तन्वी समर, सारा और आंशिक के साथ ही एनजीओ से भागे थे। समर सारा और आंशिक को अपनी बहन मानता था, पर तन्वी के लिए समर के एहसास अलग थे, पर वो कभी जाहिर नहीं किया था। तन्वी मासूम थी, थोड़ी घबराए रहने वाली लड़की थी जिसको समर हर वक्त प्रोटेक्ट करता रहता, और कब उसे प्रोटेक्ट करते करते उससे प्यार कर बैठा, उसे इस बात का एहसास ही भी नहीं हुआ। ना ही कभी उस एहसास को तन्वी के सामने जाहिर किया, क्योंकि उसे पता था तन्वी के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, और वो तन्वी के साथ रहते हुए भी दूरी बने रहे, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। समर तन्वी को शांत करवाने के बाद उसे अपने हाथ से कुछ खिलाता है, क्योंकि जब से सारा और आंशिक गायब हुई थी तब से तन्वी ने कुछ ठीक से खाया नहीं था। तन्वी को खाना खिलाने के बाद समर उससे सोने जाने के लिए कहता है, तो तन्वी समर को देख सवाल करती है, तुम नहीं सोओगे? इस सवाल को सुन समर कहता है, नहीं, जब तक सारा और आंशिक को ढूंढ नहीं लेता नींद मुझे नहीं आएगा। इस बात पर तन्वी कहती है, फिर मैं कैसे सो सकती हूँ? इस बात को सुन समर कहता है, तन्वी, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे कोई जगह पर नहीं ले जा सकता हूँ जहां तुम्हें खतरा हो, तुम सो जाओ। तन्वी ना में सिर हिलाने लगती है तो समर उसे गुस्से में देखता है। समर अगर प्यार करता था तो गुस्सा भी उसका उतना ही हाई लेवल का होता था, जिससे तन्वी को थोड़ा डर लग जाया करता था। तन्वी अपने चेहरे को झुका अपने मासूम आवाज में कहती है, ओके, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं इंतजार करूंगी। इस बात को सुन समर अपने सुकून से भरी नजर के साथ उसे देखता है, फिर वहां से जाने लगता है। कॉमिक वर्ल्ड। सारा को नींद तो बहुत आ रहा था, पर अपने शरीर में युवराज के शरीर का भारीपन होने की वजह से वो सो नहीं पा रही थी। किसी तरह ये रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था, युवराज का नींद खुल जाता है, पर सारा अब भी गहरी नींद में सोई हुई होती है। युवराज सारा के सोए चेहरे को देख रहा होता है, ये चेहरा उसके आंखों में बहुत सुकून पहुंचा रहा होता है। युवराज उसके होंठों के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाता, वो उसके होंठों के करीब जा रहा होता है, तभी घोषणा होती है, महारानी राजश्री पधार रही है। इस घोषणा को सुन युवराज सारा से दूर हो जाता है और बिस्तर से उतर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और सारा को कंबल से अच्छे तरीके से ढक देता है। तभी महारानी राजश्री आ जाती है तो युवराज सीधा खड़ा हो जाता है। तभी युवराज को देखती है, फिर सारा के तरफ देख कहती है, राजकुमारी मान्यता अब तक जागी नहीं है, इन्हें जगा दीजिए। इस बात पर युवराज कहता है, माँ, इन्हें सोने दीजिए, बहुत थकी होंगी। अपने बेटे को अपनी पत्नी के लिए इतनी फिक्र करता देख राजश्री को अच्छा लगता है, पर वो महल के माहौल से अच्छे तरीके से वाकिफ थी। इस वजह से वो कहती है, युवराज, पूजा है, इन्हें जगाना होगा, इन्हें अपने मायके के लिए भी आज निकलना है। इस बात को सुन युवराज कहता है, ठीक है माँ, आप जाएं, हम इन्हें अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। इस बात को सुन राजश्री दासी को अंदर आने का कह श्रृंगार का सामान और वस्त्र सारा के लिए रखवा वहां से चली जाती है दासी के साथ। उन सभी के जाने के बाद युवराज सारा के पास बैठ सारा के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए उसका नाम लेता है, राजकुमारी मान्यता। पर मान्यता नींद में ही करवट बदलते हुए कहती है, कौन राजकुमारी मान्यता? इस बात को सुन युवराज उसके बेहद करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में कहता है, आप। इस बात पर सारा नींद में ही कहती है, मैं सारा हूं। इस बात को सुन युवराज उसे हैरानी से देखता है। वही सारा को नींद में ही एहसास होता है मानो वो कुछ गड़बड़ की हो। वो झट से अपनी आंखों को खोल उठकर बैठ युवराज को देखने लगती है। वही युवराज उसके तरफ ऐसे देख रहे थे मानो सारा की चोरी पकड़ी गई हो। सारा झट से कहती है, हम मान्यता है, क्या हमने नींद में कुछ और कह दिया? क्या है ना, हम सपने देख रहे थे जहां हम मान्यता नहीं कोई और थे। मान्यता के अजीब से स्पष्टीकरण को सुन युवराज उसे आश्चर्य से देखने लगता है। वही सारा अपने मन में कहती है, अब भी ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या मेरा एक्सप्लेनेशन इसे झूठा लग रहा है?
सारा के मन में ये ख्याल आता है तो वो झट से अपने बात को रियल साबित करने के लिए अपने बातों को आगे जारी करने वाली होती है कि तभी युवराज खड़ा हो कहता है, चलिए आज हमें आप नहलाएंगी। इस बात को सुन सारा के सिट्टी बिट्टी गुल हो जाते हैं और वो झट से कहती है, हम क्यों, आप बच्चे थोड़ी है। इस सवाल से भरी बातों को सुन युवराज कहता है, क्योंकि आप हमारी पत्नी है। इस बात पर सारा कुछ कहने वाली होती है पर युवराज सारा को अपने गोद में उठा लेता है जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। वही युवराज उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अपने साथ वो उसे नहाने के स्थान पर ले जा रहा होता है तभी काम करने वाले दासी और दासियां युवराज को ऐसे अपनी पत्नी को अपने गोद में उठाए ले जाता देख रहे होते हैं। वही सारा का हाथ युवराज के सीने पर था और वहां से थोड़े कपड़े साइड हो गए थे जिससे युवराज का सीना सारा को नजर आ रहा होता है। सारा जैसे ही युवराज के चौड़े अट्रैक्टिव सीने को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वही युवराज की नजर सारा पर जाती है। सारा की वासना से भरी नजरों को देख युवराज कहता है, कल आप मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी और अब आप मुझे अपने वासना से भरी नजर से देख रही है। युवराज के बातों को सुन सारा झट से अपने चेहरे को फेरते हुए कहती है, मेरे आंखों में कोई वासना नहीं है। इस बात को वो कह तो रही थी पर उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। सारा की बातें उसके चेहरे के भाव से मिलन नहीं खा रहे थे। कुछ ही कदमों के बाद नहाने का स्थान आ जाता है। राजकुमारी मान्यत के महल के नहाने स्थान से कई गुना बड़ा और खूबसूरत था यहाँ का। उसे देखते ही सारा की आंखें चमक उठती है। वही युवराज वहां मौजूद सभी दासियों को जाने का आदेश दे देता है, फिर सारा को अपने साथ पानी के पास ले जाने लगता है। तो सारा झट से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। युवराज पानी के अंदर सारा को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अपनी पत्नी के साथ स्नान, विवाह के बाद पति के साथ ही स्नान करना चाहिए। इस बात को सुन सारा को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वही पानी के पास आने के बाद उसे पानी में धीरे से युवराज उतार देता है, फिर अपने कपड़े खोने लगता है। तो सारा का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने चेहरे को फेर लेती है। तभी युवराज कहता है, अभी तो आप हमें अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से वासना भरी नजर से घूर रही थी, अब क्या हुआ। इस सवाल का सारा के पास कोई जवाब नहीं था। वही युवराज अपने आधे वस्त्र निकाल देता है पर सारा अपने जगह पर जमसी जाती है और बस अपने चेहरे को फेरी हुई होती है। तभी युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच करीब कर लेता है तो सारा का छोटा सा चेहरा उसके चौड़े सीने पर जा लगता है। सारा का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। वही युवराज उसके चेहरे पर अपने उंगली को ले जा उसके चेहरे को ऊपर कर सारा के प्यारे से चेहरे को देखता है। सारा का लाल हुआ चेहरा युवराज को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। युवराज अपने हाथ उसके चेहरे से धीरे धीरे करते हुए अपने उंगलियों को उसके गर्दन पर फेरता है, फिर अपने हाथ को उसके बैक में ले जा जैसे ही उसके डोरी को खोलता है तो सारा का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। वही युवराज उसके डोरी को खोलते हुए अपने होंठ उसके गर्दन के पास ले जा अपने सख्त होंठों को उसके कोमल गर्दन पर रख प्यार और बड़े संजीदगी के साथ चूमने लगता है। उसके गर्दन को चूमते हुए वो उसके शरीर से ऊपर का कपड़ा निकाल देता है तो सारा, जिसकी आंखें युवराज के किस से बंद हो गई थी, वो झट से अपने आंखों को खोल युवराज को खुद से दूर कर मुड़ जाती है और अपने सीने के पास हाथ रख लेती है। सारा के ऐसा करने से युवराज की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो सारा के कमर पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब कर देता है। इस वक्त दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। सारा की धड़कन बढ़ती जा रही होती है। तभी युवराज उसके कान के करीब आ अपने ठंडे और कठोर आवाज में कहता है, आपका विवाह हमसे हो गया है। आप पर और आपके पूरे शरीर पर सिर्फ हमारा हक है। किसी और का ख्याल भी अब आपके मन में नहीं होना चाहिए। नहीं हो आपकी मर्जी के बिना ही हम अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि अब आप हमारी है। इस बात को सुन सारा की तेज धड़कनें स्थिर हो जाती है और उसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आने लगता है। युवराज के बातों को सुन वो गुस्से में कहती है, क्या विवाह बस इसलिए होता है। सारा के किए गए इस सवाल को सुन युवराज समझ नहीं पाता है। वो सारा को खुद की तरफ करता है तो सारा खुद को ढकना चाहती थी पर युवराज पानी में बैठ सारा को अपने करीब कर अपने गोद में बैठा देता है और दोनों का शरीर पानी में डूबा हुआ होता है। तो सारा युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज अपने ठंडे आवाज में ही सवाल करता है, आपके कहने का मतलब क्या है।
इस सवाल को सुन सारा कहती है, बस यही कि क्या विवाह बस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, क्या विवाह में प्यार होना जरूरी नहीं। इस बात को सुन युवराज अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, क्या आपको किसी से प्यार है। इस सवाल पर सारा अपने चेहरे को ना में हिला देती है तो युवराज कहता है, फिर ऐसा सवाल क्यों। इस बात को सुन सारा कहती है, हमें किसी और से प्यार नहीं, पर आपसे भी नहीं है, तो क्या हमारे बीच बिन प्यार का ये रिश्ता बनना सही है। इस बात को सुन युवराज सारा के आंखों में देखते हुए कहता है, तो आप चाहती है जब हमारे बीच प्यार हो तभी हमारे बीच का रिश्ता आगे बढ़े। तो सारा अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तभी युवराज सवाल करता है, प्यार कैसे होता है। इस सवाल का जवाब तो सारा के पास भी नहीं था, पर वो सुनी थी अंशिका से, जब तक प्यार ना हो एक दूसरे के बीच तो कुछ होना गलत है, क्योंकि उसमें खुशी नहीं मिलेगी, ना कोई एहसास होगा, बस होगा तो तकलीफ और ये महसूस कि वो बस जरूरतों को पूरा कर रही है और सारा किसी की जरूरत नहीं बनना चाहेगी कभी। चैप्टर 12 हॉट बॉडी को देख मैं पिघल जरूर जाऊंगी। वो सारा को खुद की तरफ करता है तो सारा खुद को ढकना चाहती थी, पर युवराज पानी में बैठ सारा को अपने करीब कर अपने गोद में बैठा देता है और दोनों का शरीर पानी में डूबा हुआ होता है। तो सारा युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज अपने ठंडे आवाज में ही सवाल करता है, आपके कहने का मतलब क्या है। इस सवाल को सुन सारा कहती है, बस यही कि क्या विवाह बस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, क्या विवाह में प्यार होना जरूरी नहीं। इस बात को सुन युवराज अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, क्या आपको किसी से प्यार है। इस सवाल पर सारा अपने चेहरे को ना में हिला देती है तो युवराज कहता है, फिर ऐसा सवाल क्यों। इस बात को सुन सारा कहती है, हमें किसी और से प्यार नहीं, पर आपसे भी नहीं है, तो क्या हमारे बीच बिन प्यार का ये रिश्ता बनना सही है। इस बात को सुन युवराज सारा के आंखों में देखते हुए कहता है, तो आप चाहती है जब हमारे बीच प्यार हो तभी हमारे बीच का रिश्ता आगे बढ़े। तो सारा अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तभी युवराज सवाल करता है, प्यार कैसे होता है। इस सवाल का जवाब तो सारा के पास भी नहीं था, पर वो सुनी थी अंशिका से, जब तक प्यार ना हो एक दूसरे के बीच तो कुछ होना गलत है, क्योंकि उसमें खुशी नहीं मिलेगी, ना कोई एहसास होगा, बस होगा तो तकलीफ और ये महसूस कि वो बस जरूरतों को पूरा कर रही है और सारा किसी की जरूरत नहीं बनना चाहेगी कभी। जब युवराज सवाल करते हुए सारा को देखे जा रहा होता है तो सारा भी युवराज की तरफ देख अंशिका के बातों को याद करने लगती है। क्या वो प्यार से रिलेटेड उसे कुछ कभी बताई थी। तभी उसे अपने समर भाई का बात याद आता है और वो दोहरा देती है, एहसास जैसे हवा को महसूस करते हैं वैसे ही प्यार होता है, तो उसे हम महसूस करते हैं, तो हमें जब महसूस हो जाएगा तो हमें प्यार हो जाएगा। इस बात को सुन युवराज सारा को एकटक देखते रहता है तो सारा अपने मन में कहती है, क्या इतना कहना ठीक नहीं था, जो इसे और एक्सप्लेनेशन चाहिए। सारा अपने मन में कहते हुए युवराज से कहती है, प्यार। पर युवराज सारा के चेहरे पर अपने हाथ को रख देता है और प्यार से सहलाने लगता है, जिससे सारा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और गाल लाल। वो एकटक युवराज को देखती रहती है। तभी युवराज उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैं प्यार को महसूस करना चाहता हूँ आपके साथ। इतना कहने के बाद वो सारा के माथे पर प्यार से चूम लेता है तो सारा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आज से पहले इतने प्यार से उसके माथे को कोई नहीं चूमा था। वही युवराज उसके माथे को प्यार से चूमने के बाद कहता है, जब हमारे बीच प्यार हो जाएगा तभी हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, पर हाँ आपको अब सिर्फ हमसे प्यार करना है, किसी और का ख्याल भी अपने मन में आप नहीं लाएंगी। इस बात पर सारा युवराज को बस देखते हुए अपने मन में कहती है, इतना हॉट इंसान मेरे सामने ऐसे बिना कपड़ों के रहकर बोलेगा तो मैं कैसे किसी और के प्यार में पड़ सकती हूँ। अपने मन में वो ये कहने के बाद अपने सिर को हल्का हिला अपने मन में फिर कहती है, क्या मैं स्टूपिड हो गई हूँ, ये कॉमिक वर्ल्ड है, मेरा प्यार करना वेस्ट होगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो युवराज को देखते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। तो युवराज सारा को खुद से दूर कर पानी से बाहर निकलते हुए कहता है, जल्द ही आप बाहर आ जाए, आपके वस्त्र लेकर दासियां आ जाएगी।
अपने बात को कहने के बाद वो चला जाता है। वही सारा बस पीछे से उसके हॉट बॉडी को देखते हुए अपने मन में कहती है, प्यार का पता नहीं पर इस हॉट बॉडी को देख मैं पिघल जरूर जाऊंगी। अपने मन में ये सब कहते हुए वो बस युवराज को अपने वासना से भरी नजर से देख रही होती है। वही युवराज चला जाता है। युवराज के जाने के बाद सारा खुद में कहती है, उफ मेरी फूटी किस्मत, इतना हॉट लड़का मिला भी तो कॉमिक में। भले थोड़ा बेशर्म है पर है तो बहुत हॉट, खासकर रिच। अगर ये रियल लाइफ में हुआ होता तो मैं कितनी रिच होती और मेरा हस्बैंड सुपर डुपर हॉट, सेक्सी और हैंडसम। ये सब कहते हुए वो अपने चेहरे को हिला खुद में कहती है, दिन में सपने अब देखना बंद कर, तुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अपने मन में इस बात को कहने के बाद वो पानी से बाहर आ जाती है। वही सारा के वस्त्र लेकर दासियां भी। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। फिर वो दासी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद दासियां उससे तैयार कर रही होती है। सारा ने लाल रंग का रानियों वाला लहंगा चोली पहन रखा था और उसके लंबे बाल को खोल उसमें ब्रूच लगाया गया था और उसके आंखों में काल्स की लंबी धार खींची गई थी और सिर पर सिंदूर उसे लगाने को कहा गया तो मुश्किल से सारा लगा लेती है। फिर लाल रंग माथे पर बिंदी जैसा लगा दिया गया। इस वक्त सारा आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, पर इस सुंदर परी के चेहरे को घूंघट से ढका जा रहा होता है। तभी सारा कहती है, सुहागरात तो खत्म हो गया, युवराज ने मेरा घूंघट भी उठा दिया था, अब मुझे घूंघट क्यों लेना पड़ रहा है। इतने स्पष्टता से अपनी बात को बेशर्मों की तरह सारा रख दी तो वहां मौजूद दासियों का चेहरा शर्म के लाल हो चुका होता है। वही युवराज पीछे खड़े थे, वो सामने आते हैं तो सारी दासियां साइड हो जाती है। तभी युवराज मान्यता को शीशे में देखते हैं। आज से पहले किसी स्त्री की खूबसूरती युवराज के अंदर के आग को नहीं बढ़ाई थी, पर आज सारा को देखते ही युवराज के अंदर का आग ज्वाला बनने लगा था। वो अपने हाथ के इशारे से दासियों को जाने का आदेश देता है तो सभी वहां से चली जाती है। तभी युवराज थोड़ा झुक अपने हाथ को उसके कंधे से ले जाते हुए चहते पर ले जाता है और सारा के चीन पर अपने हाथ को रख शीशे में सारा और अपने अक्ष को देखते हुए युवराज कहता है, आप हमारा, अपने पति का नाम ऐसे नहीं ले सकती है। इस बात पर सारा बहुत मासूम सा चेहरा बना सवाल करती है, तो हम आपको क्या बुलाए, हबी, बेबी, स्वीट हार्ट? वैसे हबी अच्छा है। युवराज को इन नामों का मतलब नहीं पता था। युवराज सवाल करता है, इन नामों का मतलब क्या है? इस सवाल को सुन सारा अपने मन में कहती है, ओह स्टूपिड, ये पुराना जवान है। तभी सारा अपने मन में इतना कह झट से कह पड़ती है, ये नाम प्यार से दिया जाता है। इस बात को सुन युवराज कहता है, तो ठीक है, आप हमें कुछ भी बुला सकती है। इस बात को सुन सारा झट से कहती है, ठीक है, मैं आपको हब भी बुलाऊंगी और आप हमें क्या बुलाएंगे? इस सवाल को सुन युवराज सवाल करता है, क्या हमें भी इन नामों में से ही चुनना होगा? सारा अपने चेहरे को ना में हिला देती है तो युवराज सवाल करता है, फिर? सवाल सुन सारा कहती है, नाम आपको सोचना होगा। इस बात को सुन युवराज सारा की तरफ देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, गिलहरी। इस नाम को सुन सारा उससे अपने मुंह का पाउट बनाकर देखते हुए कहती है, ऐसा नाम कौन देता है? सारा के शिकायत और क्यूट से चेहरे को बना देख युवराज हंसने लगता है। युवराज की हंसी बहुत आकर्षित थी। वहीं बाहर खड़े पहरेदारों को भी युवराज के हंसने का आवाज आ रहा था। आज से पहले कभी किसी ने युवराज की हंसी नहीं सुनी थी, यहाँ तक कि युवराज मुस्कुराता भी नहीं था। पर आज क्या हुआ है जो युवराज इतने जोर जोर से हंस रहा है? सारा युवराज के हंसी में खुशी गई थी। तभी युवराज की नजर सारा पर जाती है और उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों को देख युवराज की हंसी गायब हो जाती है और वो सारा में खोसा जाता है। फिर सारा के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए युवराज कहता है, चांदनी, ये ठीक है। इस नाम को सुन सारा युवराज को अपनी नशीली आंखों से देख रही होती है। तभी युवराज उनके आंखों को देखते हुए कहता है, आप चांद की तरह बहुत खूबसूरत हो। जैसे चांद की रोशनी फैल अपनी चमक अंधेरी रात में भी फैलकर रोशनी का काम करती है, वैसे ही आपकी खूबसूरती मेरे अंधेरे दुनिया में रोशनी का काम कर रही है। युवराज एक क्रूर राजा था। सारा को अंशिका ने ये बताया था, पर जैसा अंशिका उससे युवराज के बारे में बताई थी, जब से वो यहाँ कॉमिक में आकर युवराज से मिली थी, तब से ही युवराज उसे उस तरह नहीं लग रहा था जैसा अंशिका ने उसे कॉमिक पढ़ते वक्त बताया था। सारा उसे बस देखे जा रही थी।
तभी एक दासी अंदर आने की इजाजत मांगती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं। फिर युवराज दासी को अंदर आने को कह देता है। तभी दासी उन्हें पूजा शुरू होने वाली है ये बात बता वहां से चली जाती है। दासी के जाने के बाद युवराज सारा के सिर से घूंघट को नीचे करने लगता है तो सारा कहती है, हम इसे नहीं नीचे करना चाहते हैं। तभी युवराज का ठंडा पर आकर्षित आवाज उसके कानों में पड़ता है, नीचे तो करना होगा, हम नहीं चाहते हमारी रानी को हमारे अलावा कोई और देखे। इस बात को सुन सारा कहती है, तो फिर आप भी घूंघट लीजिए। इस बात को सुन युवराज उसे देखते हुए कहता है, हम क्यों? इस सवाल पर सारा कहती है, जब आप चाहते हो हमें कोई ना देखे तो हम भी चाहते हैं आपको कोई ना देखे। इस बात पर युवराज कहता है, हम पुरुष हैं। तभी सारा गुस्से में खड़ी हो कहती है, तो क्या हुआ, आप पुरुष हैं तो आपको सब देख सकती है, आप हमारे अलावा किसी और के साथ भी रह सकते हैं, पर हम नहीं क्योंकि हम लड़की है। सही कहा ना, हमें आपसे कभी प्यार नहीं होगा। सारा गुस्से में कहती है। इतना कहने के बाद अपने दांत को पिसते हुए वो अपने पैर पटक किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच अपने ठंडी आवाज में कहता है, प्यार से पेश आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कह सकती है, आपको हमसे प्यार करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसके घूंघट को उठा सिर तक कर देता है तो सारा युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज अपने मन में कहता है, हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों हम युवराज सिंह राठौर किसी का बात मान रहे हैं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो पीछे हो कहता है, आप अपने घूंघट नीचे नहीं करना चाहती तो ठीक है, पर आपको अपने सिर तक रखना होगा। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, चलो अभी के लिए ये ठीक है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है तो युवराज उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, हमारे बिना आप कैसे जा सकती है। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। चैप्टर 13 अभिमन्यु के बाहों में मान्यता का होना। इस बात को सुन सारा कहती है, तो फिर आप भी घूंघट लीजिए। इस बात को सुन युवराज उसे देखते हुए कहता है, हम क्यों? इस सवाल पर सारा कहती है, जब आप चाहते हो हमें कोई ना देखे तो हम भी चाहते हैं आपको कोई ना देखे। इस बात पर युवराज कहता है, हम पुरुष हैं। तभी सारा गुस्से में खड़ी हो कहती है, तो क्या हुआ, आप पुरुष हैं तो आपको सब देख सकती है, आप हमारे अलावा किसी और के साथ भी रह सकते हैं, पर हम नहीं क्योंकि हम लड़की है। सही कहा ना, हमें आपसे कभी प्यार नहीं होगा। सारा गुस्से में कहती है। इतना कहने के बाद अपने दांत को पिसते हुए वो अपने पैर पटक किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच अपने ठंडी आवाज में कहता है, प्यार से पेश आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कह सकती है, आपको हमसे प्यार करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसके घूंघट को उठा सिर तक कर देता है तो सारा युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज अपने मन में कहता है, हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों हम युवराज सिंह राठौर किसी का बात मान रहे हैं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो पीछे हो कहता है, आप अपने घूंघट नीचे नहीं करना चाहती तो ठीक है, पर आपको अपने सिर तक रखना होगा। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, चलो अभी के लिए ये ठीक है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है तो युवराज उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, हमारे बिना आप कैसे जा सकती है। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद दोनों पूजा होने वाले स्थल पर आ जाते हैं। जब सभी मान्यता को बिना घूंघट का देखते हैं तो दादी जी कह पड़ती है, युवराज आप अपनी पत्नी को ऐसे कैसे बाहर ला सकते हैं। इस बात को सुन युवराज अपने ठंडे आवाज में सवाल करता है, आप कहना क्या चाहती है। इस सवाल को सुन दादा जो गुस्से में कहते हैं, आपको पता नहीं युवराज, बहुओं के घूंघट सिर से नीचे होना चाहिए। इस बात पर युवराज अपने ठंडे आवाज में कहता है, पर क्यों? बहुओं के लिए ऐसा नियम, इस परिवार की बेटियों के लिए ऐसा नियम नहीं है, फिर बहू क्यों? मान्यता के आते ही युवराज का शुरू से उसके लिए ऐसे खड़े होना दादाजो को बहुत गुस्सा दिल रहा था। पर अभिमन्यु की मां गायत्री बहुत खुश थी।
पर अभिमन्यु बस मान्यता को एकटक देखे जा रहा था। तभी गायत्री अपने बेटे की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये क्या कर रहे हैं? इस लड़की के कारण हम नहीं चाहते हमारा बेटा युवराज की तरह कोई हरकत कर दादाजी के नजर में गिरे और युवराज की जगह पाने का मौका खो दे। तभी युवराज एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, पूजा शुरू करते हैं, इन सब के बारे हम बाद में बहस करेंगे। युवराज के बातों से साफ पता चल गया था, युवराज अपने बड़ों का बात मानने से नकार दिया था। वही सारा की नजरें युवराज की मां को ढूंढ रही थी। एक वही तो इस परिवार में सारा को अपनी सी लग रही थी। दोनों पूजा के लिए बैठ जाते हैं, तभी सारा सवाल करती है, मां कहाँ है? इस सवाल को सुनते ही युवराज अपने धीमे आवाज में कहते हैं, आने कक्ष में, अब आप शांत हो जाए। इस बात को सुन सारा शांत हो जाती है, पर उसके मन में सवाल चल रहा होता है, सब यही है तो युवराज की मां क्यों नहीं यहाँ है? इस सवाल को अपने मन में दबाए वो पूजा युवराज के साथ करने लगती है। पूजा खत्म होने के बाद पंडितों को भोजन ग्रहण करवाया जाता है तो सारा वहां से चली जाती है और राजश्री का कच्छ दासियों से पूछते हुए वहां जा रही होती है। तभी अभिमन्यु उसके सामने आ जाता है। अभिमन्यु को देखने के बावजूद सारा उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है, पर तभी अभिमन्यु सारा का हाथ पकड़ लेता है तो सारा गुस्से में अभिमन्यु को देख कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? राजकुमारी मान्यता, आपको पता है ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और युवराज बस इसी वजह से आपसे विवाह किए हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सारा अपने हाथ को जोर से झट गुस्से में कहती है, जिस भी वजह से किए हो हमें मतलब नहीं, पर आप दोबारा ऐसी हरकत किए तो बहुत बुरा होगा। अपने बात को कहने के बाद सारा वहां से जाने को ठीक, पर अभिमन्यु उसके हाथ को कस के पकड़ उसे अपने करीब कर लेता है। तो मान्यता उसे गुस्से में देखने लगती है। वही अभिमन्यु मान्यता के गुस्से और बिना झिझके शब्द को बोलता सुन कहता है, आप बहुत बदल गई हैं। जिस राजकुमारी मान्यता को हम जानते थे वो बहुत शांत थी, पर हमें आपका ये रूप भी पसंद है। सारा को अच्छे से तो नहीं, पर अभिमन्यु का कैरेक्टर थोड़ा बहुत याद था। जैसा अभिमन्यु मान्यता के सामने बनने का कोशिश करता था, असल में वो वैसा नहीं था। सारा गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाने और उससे दूर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर अभिमन्यु उसे कसके पकड़े कहता है, युवराज बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कई रखेले भी हैं। वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है मान्यता, और वो आपसे बस हमारी वजह से विवाह किए हैं, वो कभी आपसे प्यार नहीं करेंगे। इन सारे बातों को सुन सारा अपने मन में कहती है, क्या जो ये युवराज के बारे में कह रहा है ये खुद नहीं है? अपने मन में इतना कह ही रही थी कि तभी युवराज वहां आ जाता है और सारा को अभिमन्यु के बाहों में देख उसकी आंखें कठोर हो जाती है और गुस्से में वो उन दोनों के करीब जाने को था। वाहक सारा अभिमन्यु से बहुत परेशान हो चुकी थी। सारा गुस्से में अभिमन्यु के पैरी में जोर से मार देती है, जिससे अभिमन्यु उसे छोड़ देता है। वही युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। तभी सारा गुस्से में कहती है, युवराज ने हमसे शादी किसी भी वजह से किया हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे छूने का। और जान, मुझे बहुत अच्छे से पता है युवराज के बारे में जो तुम कह रहे हो, युवराज वैसे नहीं है। दोबारा मेरे आस पास मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैं पहले वाली मान्यता नहीं हूं। इतना कहने के बाद वो मुड़ अपने अलग अदाओं के साथ जाने लगती है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो अभिमन्यु के तरफ देखता है जो अब भी अपने दांगी को पकड़ हुआ था, और अपने मन में कहता है, राजकुमारी मान्यता को हो क्या गया है? युवराज को बहुत जोर से लगा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने जोर से मारने वाली एक लड़की है जिसे वो बहुत कमजोर समझता था। वही युवराज वहां आ जाता है। युवराज को देख अभिमन्यु अपने पैर नीचे कर देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। तभी युवराज कहता है, क्या हुआ आपका पैरों को? किसी ने आपको आपके पैर में मार दिया क्या? इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, हमें मारने वाला कौन हो सकता है? इस बात पर युवराज बस उसे मुस्कुराहट के साथ देखा। वो मुस्कुराहट बस ऐसी थी मानो उसे चढ़ा रही हो। वही सारा राजश्री के कक्ष में बिना इजाजत के जाने लगती है। तभी बाहर खड़े पहरेदार अपने हाथ आगे कर उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं तो सारा रुक जाती है। तभी एक पहरेदार कहता है, हमें माफ कर दीजिए, पर बिना महारानी के इजाजत के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं।
इस बात को सुन सारा झट से कहती है, ओह तो आप उन्हें कह दीजिए। तभी राजश्री खुद बाहर आ जाती है और मान्यता को देखती है तो पहरेदार अपने सिर को झुका लेते हैं। राजश्री ने पहरेदार का बात सुन लिया था। तभी राजश्री कहती है, जब भी मान्यता हमारे कक्ष में आए इन्हें हमारे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये बिना इजाजत के आ सकती है, तो दोबारा आप लोग इनका रास्ता ना रोके। अपने बात को कहने के बाद राजश्री मान्यता को अपने साथ कक्ष के अंदर ले आती है और उसे बस्तर पर बैठने का कह खुद भी मान्यता के साथ बैठ जाती है। तभी मान्यता राजश्री का हाथ पकड़ कहती है, माँ आप पूजा में क्यों नहीं थी? इस सवाल को सुन राजश्री अपना दूसरे हाथ को मान्यता के चेहरे पर रख प्यार से कहती है, मान्यता हम पूजा में नहीं रह सकती है। इस बात को सुन मान्यता सवाल करती है, पर क्यों? इस सवाल को सुन राजश्री फीकी मुस्कान के साथ कहती है, हम विधवा हैं ना, इसलिए। इस बात को सुन मान्यता को बहुत बुरा लगता है, वो जा राजश्री के गले से लग जाती है। वही युवराज भी कक्ष में आते हैं। युवराज के लिए इजाजत लेने का कोई आवश्यकता नहीं था क्योंकि वो राजश्री के पुत्र थे। वो अंदर नहीं आए थे, दूर खड़े अपनी माँ और अपनी पत्नी को देखने लगते हैं। वही मान्यता कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको वहां होना चाहिए था। इस बात को सुन राजश्री मान्यता को खुद से दूर करते हुए कहती है, मान्यता अपशगुन होता है एक विधवा का शादी के नए जोड़े के लिए होने वाले पूजा में। इस बात को सुन सारा कहती है, तो फिर जब उनकी पत्नी गुजर जाती है तो पति का कहीं जाना अशुभ क्यों नहीं होता है माँ? मान्यता के सवालों को सुन राजश्री के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं थे। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान था। वो अंदर आते हुए कहता है, बात तो आपने सही कहा चांद। जब युवराज मान्यता की जगह चांद कहता है तो राजश्री अपने बेटे को हैरानी से देख रही होती है। वही युवराज भी जा अपनी माँ के बगल में बैठ जाता है और अपनी माँ के हाथ को पकड़ प्यार से चूम कहता है, माँ शुभ अपशगुन कुछ नहीं होता है और पुत्र के पास उसकी माँ रहे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। युवराज की बातों को सारा सुन युवराज के प्यार में जैसे पड़ने लगी थी, पर फिर अपना चेहरे को हिलाते हुए अपने मन में कहती है, सारा तू प्यार नहीं कर सकती, बस कॉमिक वर्ल्ड से निकलने में अपना फोकस रख। अपने मन में वो ये कह रही थी। वही राजश्री अपने बेटे के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहती है, युवराज आप, मान्यता शायद सही कह रही है, पर हमारे परिवार और समझ के लोग इस सोच को नहीं बदलेंगे। इस बात को सुन युवराज कहता है, माँ मैं अब यहाँ का सम्राट हूँ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। इस बात को सुन राजश्री के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वो अपने बेटे को जानती थी और उससे पता था वो अपने पिता की तरह ही है, जो एक बहुत अच्छा राजा बनने का काबिलियत रखता है। अगर युवराज क्रूर है तो सभी को समझता भी है। एक अच्छा राजा बनने का हर एक गुण युवराज में थे। युवराज खड़ा हो कहता है, माँ चांद को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, इन्हें अपने मायके के लिए भी निकलना होगा। इस बात को सुन राजश्री मुस्कुरा कहती है, ठीक है, वैसे चांद नाम बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पत्नी पर। इस बात को सुन सारा भी झट से कहती है, मैंने भी नाम दिया है। इस बात को सुन राजश्री मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा और वो क्या है? सवाल सुन सारा झट से कहती है, हब्बी। इस नाम को सुन युवराज की माँ असमंजस में रहती है। वही युवराज कहता है, माँ ये नाम उन्हें दिया जाता जिनसे हम प्यार करते हैं। युवराज को मान्यता के कहे लाइन याद थे। युवराज के बातों को सुन राजश्री के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहती है, मान्यता में कुछ तो खास है, हमारे पुत्र के जिंदगी में खुशी और प्यार दोनों का काम मान्यता बहुत बखूबी करेगी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दोनों को जाने का कह देती है तो दोनों वहां से चली जाती है। चैप्टर 14 सारा को हंटर से मारना। इस बात को सुन सारा कहती है, तो फिर जब उनकी पत्नी गुजर जाती है तो पति का कहीं जाना अशुभ क्यों नहीं होता है माँ? मान्यता के सवालों को सुन राजश्री के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं थे। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान था। वो अंदर आते हुए कहता है, बात तो आपने सही कहा चांद। जब युवराज मान्यता की जगह चांद कहता है तो राजश्री अपने बेटे को हैरानी से देख रही होती है। वही युवराज भी जा अपनी माँ के बगल में बैठ जाता है और अपनी माँ के हाथ को पकड़ प्यार से चूम कहता है, माँ शुभ अपशगुन कुछ नहीं होता है और पुत्र के पास उसकी माँ रहे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है।
युवराज की बातों को सारा सुन युवराज के प्यार में जैसे पढ़ने लगी थी, पर फिर अपना चेहरे को हिलाते हुए अपने मन में कहती है, सारा तू प्यार नहीं कर सकती, बस कॉमिक वर्ल्ड से निकलने में अपना फोकस रख। अपने मन में वो ये कह रही थी। वही राजश्री अपने बेटे के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहती है, युवराज आप मान्यता शायद सही कह रही है, पर हमारे परिवार और समझ के लोग इस सोच को नहीं बदलेंगे। इस बात को सुन युवराज कहता है, माँ मैं अब यहाँ का सम्राट हूँ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। इस बात को सुन राजश्री के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वो अपने बेटे को जानती थी और उससे पता था वो अपने पिता की तरह ही है, जो एक बहुत अच्छा राजा बनने का काबिलियत रखता है। अगर युवराज क्रूर है तो सभी को समझता भी है। एक अच्छा राजा बनने का हर एक गुण युवराज में थे। युवराज खड़ा हो कहता है, माँ चांद को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, इन्हें अपने मायके के लिए भी निकलना होगा। इस बात को सुन राजश्री मुस्कुरा कहती है, ठीक है, वैसे चांद नाम बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पत्नी पर। इस बात को सुन सारा भी झट से कहती है, मैंने भी नाम दिया है। इस बात को सुन राजश्री मुस्कुराकर कहती है, अच्छा और वो क्या है? सवाल सुन सारा झट से कहती है, हब्बी। इस नाम को सुन युवराज की मां असमंजस में पड़ जाती है। वही युवराज अपनी मां के चेहरे का भाव देख कहता है, मां ये नाम उन्हें दिया जाता है जिनसे हम प्यार करते हैं। युवराज को मान्यता का लाइन अच्छे से याद था। ये देख सारा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। युवराज के बातों को सुन राजश्री के होंठों पर भी मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहती है, मान्यता में कुछ तो खास है। हमारे पुत्र के जिंदगी में खुशी और प्यार दोनों का काम मान्यता बहुत बखूबी से कर रही है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दोनों को जाने का कह देती है तो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद मान्यता को अपने मायके के लिए निकलना था तो वो अपने कक्ष ने निकल जाती है, उनके साथ युवराज भी। फिर वो सभी के पास जा रहे होते हैं, तभी युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींचकर उसके आंखों में देखने लगता है तो सारा भी उसे अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ देख रही होती है। तभी युवराज कहता है, हम आपको लेने आएंगे। इतना कहने के बाद वो सारा के माथे को प्यार से चूम लेता है और कोई था जो दोनों को देख रहा था। युवराज मान्यता के माथे को चूमने के बाद अपने साथ उसे ले जाने लगता है। वही अभिमन्यु पिलर से बाहर आ गुस्से में उन दोनों को साथ जाता देख अपने मन में कहता है, वो हमारी है युवराज, आपने पहले ही हमसे हमारा गद्दी छीन लिया है और अब हमारा प्यार। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। वही मान्यता और युवराज सभी के पास आ जाते हैं। फिर मान्यता को सभी बाहर तक छोड़ने आते हैं। सामने सुंदर सा रथ था, उसे देख सारा की आंखें चमक उठती है। सारा ने सोचा नहीं था उसे कभी राजकुमारी जैसा लाइफ जीने को मिलेगा। वही पहरेदार पर्दा हटा देते हैं। तभी युवराज सारा को उसके ख्वाब से बाहर ला कहता है, बैठ जाए। इस बात को सुन सारा जा बैठ जाती है। सारा के बैठते ही पर्दा ढक दिया जाता है और रथ आगे बढ़ने लगता है। वही युवराज सभी के साथ फिर महल के अंदर आ जाते हैं। फिर वो अपने कार्यस्थल पर जाने वाले होते हैं, तभी दादाजी कहते हैं, युवराज हमें आपसे एकांत में बात करना है। युवराज को पता था उसके दादाजी उससे क्या बात करना चाहते हैं। दोनों कार्यस्थल पर आ जाते हैं। दोनों अंदर आने के बाद दोनों जा बैठ जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, आपको अच्छे से पता है युवराज आप कौन है। आप एक स्त्री के लिए अपने पद का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपका हर फैसला हम में से या इस प्रजा में से कोई नहीं ठुकरा सकता है। आप इस साम्राज्य के राजा हैं, पर सभी आपको भगवान की तरह पूजते हैं। तो आप कुछ ऐसा मत इस स्त्री के वजह से कर दीजिएगा कि आपको यहाँ के लोग पूजना बंद कर दे। इस बात को सुन युवराज के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो अपने ठंडे आवाज में कहता है, दादाजी वो हमारी पत्नी है, आप उन्हें ऐसे कहना बंद करें। और हमें नहीं लगता आज जो हमने किया वो गलत है। जब हम पुरुष अपने चेहरे को नहीं ढकते हैं तो फिर स्त्रियां क्यों? इस सवाल को सुन दादाजी अपने पोते को देखते हैं, फिर कहते हैं, क्योंकि हम मर्द हैं और वो औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती है। इस बात को सुनते ही युवराज अपने शांत आवाज में ही पर कठोरता से कहता है, अच्छा, पर यह संसार बस औरतों के वजह से चल रहा है। हमें ऐसा कहना चाहिए, हम मर्द एक औरत की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
युवराज के ऐसे बातों को सुन दादाजी गुस्से में उठ जाते हैं और कहते हैं, युवराज, एक दिन नहीं हुआ है आपका विवाह हुए और आप अपनी पहचान को भूल रहे हैं। अपने बात को कहने के बाद गुस्से में दादाजी वहां से चले जाते हैं। दादाजी चाहते तो युवराज को इस गद्दी से हटा सकते थे, पर दादाजी को भी पता था युवराज के अलावा इस राज्य को संभालने की ताकत परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर नहीं है और वो खुद बूढ़े हो चुके हैं, दूसरे राज्य से जंग नहीं लड़ सकते हैं और युवराज के राजा होने के वजह से ही दुश्मन राज्य के लोग अब तक आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं, नहीं तो कब का ये राज्य तबाह हो चुका होता। वही युवराज दादाजी के जाने के बाद कुछ सोच रहा होता है, तभी युवराज का सहायक अंदर आने का आदेश मांगता है, तो युवराज अपने ख्यालों से बाहर आ उसे अंदर आने के लिए इजाजत दे देता है, तो वो अंदर आ जाता है और युवराज के सामने आ अपने सिर को अदर से झुका लेता है, फिर अपने सिर को झुकाए खड़ा हो जाता है। तभी युवराज कहता है, पता लगाया तुमने? इस सवाल को सुन सहायक, जिसका नाम बलदेव था, बलदेव युवराज का बहुत खास आदमी है, युवराज उस पर पूरे तरीके से विश्वास करता है। बलदेव कहता है, महाराज। इस शब्द को सुनते ही युवराज उसके आगे कुछ कहने से पहले कह पड़ता है, कितनी बार कहा है महाराज मत कहो, ये जगह बस हमारे पिता का है। इस बात को सुन बलदेव कहता है, हमें माफ कर दीजिए राजकुमार युवराज। इस बात को सुन युवराज उसे माफी दे देते हैं। तभी बलदेव आगे कहता है, हमने राजकुमारी मान्यता के बारे में कुछ हद तक पता लगा लिया है। इस बात को सुन युवराज कहता है, क्या पता चला है उनके बारे में? इस सवाल को सुन बलदेव कहता है, राजकुमार युवराज, राजकुमारी मान्यता की मां के देहांत के बाद जब उनकी सौतेली मां आई तो शुरुआत में वो राजकुमारी मान्यता के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, पर जैसे ही उनके पिता अपने कार्य में अधिक व्यस्त होने लगे और अपने कार्य से बाहर रहने लगे तो वो राजकुमारी मान्यता के साथ बुरा बर्ताव करने लगी, यहाँ तक कि जो प्रशिक्षण राजकुमारियों को मिलना चाहिए उनकी सौतेली मां उन्हें वो तक नहीं दी है। यहाँ तक कि उनकी सौतेली माँ उनके पिता के ना रहने पर सज्जा के तौर पर उन्हें बहुत मारा भी करती थी, वो भी। इससे आगे वो कुछ और कहता कि तभी गुस्से में युवराज अपने हाथ को आगे कर उसे आगे कुछ और कहने से रोक देता है और गुस्से में कहता है, हमें वहां जाने के लिए अभी निकलना है। इस बात को सुन वो हाँ कहता है, फिर बाहर जाने लगता है। वही दूसरी तरफ सारा मान्यता के महल पहुंच गई थी। वहां पहुंचने के बाद वो रथ से बाहर आ जाती है और महल के दरवाजे के पास आती है तो मान्यता की सौतेली माँ और बहन खड़ी होती है। तभी सारा उन दोनों को नजरअंदाज कर महल के अंदर जाने लगती है। तभी मान्यता की सौतेली बहन विशाखा कहती है, विवाह के बाद किसी के तेवर बदल रहे हैं माँ, लगता है ये भूल गई है, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस बात को सुन आराधना कहती है, क्या आप वहां भी ऐसा ही बर्ताव करती हो? आप इस खानदान का नाम खराब करना चाहती है क्या? सारा इन बातों को सुन अपने चेहरे को मोड़ तिरस्कार से भरी नजर के साथ उन दोनों को देख कहती है, मैं अपने ससुराल में क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे आप दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात को सुन आराधना गुस्से में कहती है, कैसे मतलब नहीं होना चाहिए, और विवाह के बाद आप भूल गई है आप किसके सामने अपनी जुबान चला रहे हैं। इतना कहने के बाद वो अपने दासी की तरफ देखती है। तभी दासी हंटर लेकर आ जाती है तो ये देख सारा तिरस्कार से भरी मुस्कान के साथ देख कहती है, अगर हमें थोड़ा भी खरोच आया तो युवराज आप सबकी जान ले लेंगे। इस बात को सुन आराधना थोड़ा घबरा जाती है। वही सारा आगे कहती है, हम अब राजकुमार युवराज की पत्नी है, अगर उन्हें पता चला उनकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो। इतना कहने के बाद हल्की मुस्कान के साथ सारा आगे कहती है, वो तो आपकी जान ले लेंगे और तो और आपके दोनों बच्चों को मेरे पिताजी निकाल देंगे, और सोचा है फिर क्या होगा, मेरे पिता का जो सिंहासन आपके पुत्र को मिलने वाला है फिर उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और ये राज्य भी युवराज का होगा तो मेरा भी कहलाएगा फिर तो। सारा की बात को सुन आराधना के हाथ रुक जाते हैं। वही कहानी का इतना पहलू तो सारा को पता था, अंशिका के बदौलत। तभी आराधना के शैतानी दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी शैतानी मुस्कान के साथ सारा के तरफ देखती है तो आराधना की मुस्कान देख सारा के चेहरे का भाव बदल जाता है। वही आराधना दासी के कान में कुछ कहती है, फिर सारा के तरफ देख कहती है, सही कहा मान्यता, आप अब राजकुमार युवराज की पत्नी है।
वो इतना कहने के बाद शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही थी, तभी एक पहरेदार जमीन पर सुकन्या के बालों को पकड़ खींचते हुए वहां लेकर आने लगता है। ये देख सारा के आंखों में गुस्सा भर जाता है। सुकन्या भले अंशिका नहीं थी, पर सारा के लिए वो अंशिका ही थी, और अंशिका नहीं भी होती तो भी सारा ऐसे अपने सामने किसी मासूम के साथ बुरा होते नहीं देख सकती थी। अपने बचपन में वो एनजीओ में बच्चों और खुद के साथ बहुत बुरा होते देखी और सही थी। वहां से भागने के बाद सारा डिसाइड कर ली थी, अपने सामने वो किसी को सहन करते हुए नहीं देखेगी। सारा गुस्से में कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? सारा आराधना के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती थी। ऐसे लोगों के लिए सारा तो अपने दुनिया में गलियों और अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करती थी। कान में अपने गलियों को भर और हाथ पैर तोड़ हॉस्पिटल भेजने का काम करती थी। आराधना अपने शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें नहीं दे सकते हैं सज्जा, पर तुम्हारी सखी को तो दे सकते हैं। ये अब भी इस परिवार की दासी है। इतना कहने के बाद वो अपनी दासी से हंटर ले लेती है और अपने हाथ में 1 से 2 बार राउंड कर देती है। तभी सारा को कॉमिक का सीन याद आता है। मान्यता अपने हक के लिए अब खड़ा होने की हिम्मत करती है, पर मान्यता बहुत कमजोर दिल की थी। ये दोनों माँ बेटी जब सुकन्या को सज्जा देती है तो उससे ये सहन नहीं होता है, और वो अपने घुटने के बल बैठ अपने हाथ को जोड़ लेती है, और उसके हाथ जोड़ने के बाद भी उसकी सौतेली माँ रुकती नहीं है, तो वो सुकन्या पर पड़ने वाले मार को वो खुद पर लेने लगती है। पर तभी युवराज वहां आ जाता है। कॉमिक जैसे ही सारा को याद आता है तो सारा अपने मन में कहती है, अब तुम दोनों अपने इस करतूत के लिए बहुत पछताने वाली हो। इतना कहने के बाद वो मान्यता की तरह हाथ जोड़ माफी मांगना ये सब ना कर सुकन्या को खुद से धक लेती है, और जो मार सुकन्या को पड़ रहा था वो खुद पर लेने लगती है। क्योंकि सारा को पता था युवराज आएगा और उसे ऐसे हंटर से मार खाता देख इन दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाएगा। बस सारा को थोड़ा सहन करना था ताकि वो युवराज के सामने सिंपैथी ले सके और इन दोनों माँ बेटी को अच्छा खासा सबक सिखा सके। नहीं तो सारा सहन नहीं करती, उसी हंटर को ले वो दोनों माँ बेटी को मार मार कर पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूला चुकी होती। पर वो ऐसा कर भी देगी तो भी सुकन्या को हमेशा के लिए वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ रहने से सुकन्या को बस झेलना ही पड़ता, और वो यहाँ से सुकन्या को तभी ले जा सकती थी जब युवराज माने, और युवराज ये देख मान ही जाएंगे। सारा के पीठ पर वो हंटर से मारे जा रही थी। सारा अपने आंखों को बंद कर उसे सहने लगती है। वही सुकन्या को बहुत दर्द हो रहा था सारा को उसके वजह से दर्द सहन करता देखकर। सुकन्या रोते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता आप हट जाए। इस बात को सुन सारा सुकन्या की तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। दर्द में भी सारा को मुस्कुराता देख सुकन्या हैरान थी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये राजकुमारी मान्यता है। चैप्टर 15 सज्जा बताना और हद से गुजरना चाहती हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार। कॉमिक जैसे ही सारा को याद आता है तो सारा अपने मन में कहती है, अब तुम दोनों अपने इस करतूत के लिए बहुत पछताने वाली हो। इतना कहने के बाद वो मान्यता की तरह हाथ जोड़ माफी मांगना ये सब ना कर सुकन्या को खुद से धक लेती है, और जो मार सुकन्या को पड़ रहा था वो खुद पर लेने लगती है। क्योंकि सारा को पता था युवराज आएगा और उसे ऐसे हंटर से मार खाता देख इन दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाएगा। बस सारा को थोड़ा सहन करना था ताकि वो युवराज के सामने सिंपैथी ले सके और इन दोनों माँ बेटी को अच्छा खासा सबक सिखा सके। नहीं तो सारा सहन नहीं करती, उसी हंटर को ले वो दोनों माँ बेटी को मार मार कर पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूला चुकी होती। पर वो ऐसा कर भी देगी तो भी सुकन्या को हमेशा के लिए वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ रहने से सुकन्या को बस झेलना ही पड़ता, और वो यहाँ से सुकन्या को तभी ले जा सकती थी जब युवराज माने, और युवराज ये देख मान ही जाएंगे। सारा के पीठ पर वो हंटर से मारे जा रही थी। सारा अपने आंखों को बंद कर उसे सहने लगती है। वही सुकन्या को बहुत दर्द हो रहा था सारा को उसके वजह से दर्द सहन करता देखकर। सुकन्या रोते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता आप हट जाए। इस बात को सुन सारा सुकन्या की तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। दर्द में भी सारा को मुस्कुराता देख सुकन्या हैरान थी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये राजकुमारी मान्यता है। आज से पहले भी मान्यता सुकन्या के मार को खुद पर ली है,
पर पहले मान्यता के आंखों से बस आंसू निकलते रहता था, पर आज मान्यता के आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। सारा के पीठ पर वो इतने जोर से मार रही होती है कि कपड़ों पर खून लगने लगते हैं। सारा के आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। सारा को अपना पोटेंशियल पता था, पर मान्यता का शरीर बहुत कमजोर था, जिस कारण सारा सहन नहीं कर पा रहा थी। सारा बेहोश होने की कगार पर थी। उसे एक और जोरदार हंटर पड़ने वाला था, पर तभी उसके हंटर को कोई पीछे से पकड़ लेता है तो आराधना गुस्से में पीछे अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, किसका इतना हिम्मत हो गया है जो मुझे रोकने के लिए हंटर पकड़ने का दुस्साहस किया है। इतना कहते हुए जब वो अपने चेहरे को मोड़ सामने युवराज को देखती है तो उसके हाथ से हंटर छूट जाता है और युवराज उसे पकड़ अपने हाथ में मोड़ते हुए गुस्से में उसे देखने लगता है। वही सारा को जैसे ही अपने आंखों के सामने रोशनी महसूस होता है तो वो मुश्किल से खड़ी हो युवराज को देखती है। फिर युवराज के पास जा उसके सीने से लग अपने आंखों को बंद कर लेती है और कहती है, सुकन्या को क्या हम अपने साथ वहां ले जा सकते हैं? मान्यता के इस बात को सुन युवराज उसके हालत को देखता है। मान्यता के शरीर से खून आ रहा है, पर उसे अपना नहीं अपनी दासी का फिक्र हो रहा है। युवराज मान्यता को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, जैसा आप चाहते हैं। इस बात को सुन सारा को सुकून मिलता है कि उसका प्लान आखिरकार सही ट्रैक पर जा रहा है। वही युवराज मान्यता की सौतेली मां को अपने कठोर नजर से देख अपने ठंडी साथ ही गुस्से से भरी आवाज में कहता है, हमारी पत्नी के साथ ऐसा शुक्ल करने का हिम्मत करके बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इसकी सज्जा में ऐसा दूंगा कि जिंदगी भर पछताओगी तुम। अपने बात को कहने के बाद वो सारा को अपने गोद में उठाए वहां से ले जाने को होता है, पर तभी सारा कहती है, हब्बी हम ठीक है, हम यहाँ बस अपने पिता से मिलने आए थे, उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। इस बात को सुन युवराज सारा के आंखों में देखता है और कहता है, आपको दवा की जरूरत है। इस बात पर सारा कहती है, हमें सुकन्या दवा लगा देगी। इस बात को सुन युवराज मुड़ अपने कठोर नजर से मान्यता की सौतेली मां को देखता है, फिर अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, राजकुमारी मान्यता का कच कौन सा है? इस सवाल पर सुकन्या उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वही मान्यता की सौतेली मां आराधना और उसकी बेटी विशाखा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वही युवराज सारा को अपने गोद में उठाए उसे मान्यता के कक्ष के अंदर ले आता है, फिर उसे बस्तर पर रख देता है तो सुकन्या दवा लेने चली जाती है। तभी युवराज सारा के पास बैठ जाता है तो सारा युवराज को देखती है, फिर कहती है, आप उन्हें सज्जा नहीं देंगे? इस बात को सुन युवराज अपने कठोर नजर से सारा को देख गुस्से में कहता है, आपके साथ कोई बुरा करे और हम उसे जाने दे। युवराज के आंखों में अपनी बीवी के लिए इतनी फिक्र देख सारा अपने मन में कहती है, काश ये कॉमिक नहीं होता, पर ये कॉमिक है और मेरा युवराज के प्यार में पड़ना सही नहीं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो युवराज के हाथ में अपना हाथ रख कहती है, इसने मान्यता पर बहुत जुर्म किए हैं और इस जुर्म का बदला आपको नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो जिंदा तो रहे पर जिंदगी मौत के बराबर हो। अभी कुछ वक्त पहले मान्यता उनके जुर्म को सह रही थी और अब मान्यता ऐसी बातें कर रहा है। सच में युवराज के लिए मान्यता को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी युवराज सवाल करता है, आप चाहती क्या है? इस सवाल को सुन सारा के चेहरे पर चमक छा जाता है और वो उसकी चमक के साथ कहती है, उन्हें ऐसे जगह बंद कर दिया जाए जहां ना वो खुलकर सांसें ले सके और ना ही जिंदगी में कोई रंग हो, बस हो तो अंधेरा। और आपको नहीं लगता उन्हें खाने के लिए भी बस एक वक्त का खाना मिलना चाहिए ताकि उन्हें पता चले हर एक चीज की क्या कीमत होती है और उनसे किसी को मिलने ना दिया जाए, उनके बच्चों से भी नहीं। सारा की बातों को सुन युवराज उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख देता है तो सारा अपने बातों को बंद कर युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज कहता है, आपको नहीं लगता है आपको अपनी सौतेली माँ के साथ साथ यही सज्जा उनके बच्चों को भी देना चाहिए? इस बात पर सारा कहती है, नहीं, विशाखा के लिए कुछ और सज्जा होना चाहिए और उसके लिए अभी वक्त है। हाँ, और बात रही विक्रम की तो वो इन दोनों की तरह नहीं है। सारा को अंशिका का बताया कॉमिक बहुत अच्छे से तो नहीं पर याद था। उसने बताया था जब भी आराधना अंधेरे कमरे में मान्यता को बंद कर देती थी तो विक्रम जी उस दरवाजे को खोलता था।
साथ ही वो मान्यता की फिक्र भी करता था और कई बार मान्यता के लिए अपनी माँ से बगावत भी किया था, पर आराधना हमेशा उससे ये बात कह कहकर उसे मैनिपुलेट कर दी कि वो इस परिवार का वारिस है, उसे राजा की गद्दी मिलनी चाहिए, पर मान्यता के रहते उसे नहीं मिलेगा। शुरुआत में विक्रांत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने पिता का मान्यता के लिए झुकाव देख उसे भी इस बात का एहसास होने लगा और वो राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करता था और उसका मेहनत खत्म हो जाए वो उसे गवारा नहीं था। फिर वो मान्यता से दूरी बनाने लगा, पर मान्यता के लिए हमदर्दगी अब भी उसके मन में था। वो अब अपनी माँ को कुछ करने से रोकता नहीं था, पर मान्यता के साथ खुद कुछ बुरा भी नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी माँ के दिए चोट के लिए वो दवा भी खुद अपने हाथ से बनाकर सुकन्या से भेजवा दिया करता था। विक्रांत को दवाएं बनाने का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारा के बातों को सुन युवराज कहता है, जैसा आपको ठीक लगे, पर मैं उस औरत के जिंदगी को नर्क बनाना चाहता हूं जिसने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, जो कुछ उस औरत ने मान्यता के साथ किया है उसका सुद समेत उसे वापस दूंगी। बहुत शौक है ना उसे अंधेरे कमरे में बंद करने का, अब देखो मैं तुम्हें कैसे कमरे में बंद करवाती हूँ। वो अपने मन में इस बात को कह रहा थी, तभी सुकन्या वहां आ गई। सुकन्या के आने में बाद युवराज उसके हाथ से आयुर्वेदिक दवाई की कटोरी को ले कहता है, तुम जाओ। इस बात को सुन सारा हैरानी से भरी नजर से युवराज को देखने लगती है। वही सुकन्या वहां से जा रही होती है, तभी युवराज सारा के चेहरे के भाव को देख शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आप मुझे ऐसे देख रही हैं मानो मैं दवा नहीं बल्कि कुछ और करने वाला हूं। इस बात को सुन सारा अपने नजरों को फेर कहती है, आप हमें दवा कैसे लगा सकते हैं, दवा तो पीठ में लगाना होगा। इस बात पर युवराज कहता है, हमें पता है और आप हमारी पत्नी है तो हम वहां लगा सकते हैं। इस बात पर सारा युवराज की तरफ अपने लाल चेहरे के साथ देखती है तो युवराज अपने आकर्षक आवाज में कहता है, आपको परेशानी किस बात का है, आपने कहा था बिना प्यार के हमारे बीच कुछ नहीं होना चाहिए, पर यह नहीं कहा था कि आपको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अब अपने वस्त्र निकालिए। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, ओह गॉड, ये मुझे छुएगा। ये सोचते ही सारा का चेहरा लाल हो रहा था। वही युवराज कहता है, जल्दी कराए, नहीं तो हम अपने हाथों से निकल देंगे आपके वस्त्र। इस बात को सुन सारा मुड़ अपने ब्लूज के पीछे का हिस्सा खोल देती है। तब वो युवराज जिसके चेहरे पर अभी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी वो चोट से गायब हो जाती है और गुस्से में अपने मन में कहता है, सही कहा मान्यता ने, तुम्हें मैं ऐसी जिंदगी दूंगा कि तुम पल पल तड़पोगी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दवा अपने हाथ में ले जख्म पर रखता है कि सारा की चीख निकल जाती है। सारा की दर्द भरी चीख सुन युवराज को भी दर्द हो रहा था। वो उसके चोट में फूंकते हुए दवा लगाने लगता है तो सारा को बहुत आराम मिलता है। तभी सारा कहती है, देखिए इस परिस्थिति का आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। युवराज गुस्से में था, पर सारा के बातों को सुन युवराज कहता है, लगता है हमारी छुवन आपको अलग एहसास करवा रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है आप, क्योंकि हम तो इस परिस्थिति का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुन सारा के गाल लाल हो गए थे। ये बात को सच था। युवराज का एक एक टच सारा को अपने शरीर में बेचैनी का एहसास करवा रहा था। सारा अपने मन में कहती है, इतना हैंडसम लड़का मुझे ऐसे छुए तो कैसे मैं हद में रहूं। अपने मन में इतना कह अपने सिर को ना में हिलाते हुए ही खुद में बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, मुझे हद में रहना होगा। सारा का ये बात युवराज को सुनाई दे दिया था। वो दवा लगाना पूरा कर उससे दूर हो कहता है, किस लिए आपको हद में रहना है, हमारी पत्नी हो आप, हद से गुजरना चाहती हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। इस बात पर सारा अपने चेहरे को पीछे मुड़ युवराज की तरफ देखती है, फिर कहती है, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। इस बात को सुन युवराज सारा के बेहद करीब आ जाता है तो सारा का चेहरा लाल हो जाता है। वही सारा के लाल चेहरे को देख युवराज कहता है, एक राजकुमारी के जुबान से झूठ शोभा नहीं देता है। अपने बात को कहने के बाद दूर हो मुस्कुराते हुए वहां से युवराज जाने लगता है। वही सारा का दिल कर रहा था अपने चेहरे को कहीं छिपा ले और मुंह में सेलो टैब लगा दे, क्योंकि इस जुबान का ही कसूर है जो चलता रहता है। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।